डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वापस आ गए हैं पावर में और आते ही उन्होंने शुरुआत की है उन मुद्दों से जो उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का कोर है। लेकिन इस बार उनका अंदाज है ज़्यादा अग्रेसिव, राष्ट्रवाद का एक नया वर्जन। उनके सत्ता में आने के बाद यूक्रेन रशिया वॉर से भी ज़्यादा डिस्कशन का टॉपिक बन गया है यूएसए के टैरिफ्स बढ़ाकर ट्रंप दुनिया को यह सिग्नल देना चाहते हैं कि अमेरिका अब किसी और कंट्री के फायदे के लिए अपना नुकसान नहीं करेगा। एक प्रेसिडेंट होने के नाते ये उनका हक भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह स्ट्रैटेजी सच में अमेरिका के लिए फायदे का सौदा है और ग्लोबली ये क्या चेंजेस ला सकता है? भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये एक चैलेंज है या एक अपॉर्चुनिटी? क्या भारत ग्लोबल सप्लाई चेन्स में आगे निकल सकता है या फिर अमेरिका खुद अपने इकोनॉमी के लिए खतरा बन रहा है? इस वीडियो में हम करेंगे इन सवालों का एनालिसिस फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये सिर्फ न्यूज़ नहीं, जियोपॉलिटिक्स का खेल है। आगे बढ़ने से पहले ग्लोबल बोल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया के इकोनॉमिक पावर गेम्स का हर अपडेट आप तक टाइम पे पहुंचे। 2 अप्रैल 2025 ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस ने एक डिटेल लिस्ट रिवील की है जहां 180 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज पर नए यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स लागू किए गए हैं। यह अनाउंसमेंट लिबरेशन डे पर व्हाइट हाउस के रोज गार्डन इवेंट में की गई जहां ट्रंप ने खुद पोडियम पर आकर नए इंपोर्ट ड्यूटीज का ऐलान किया। इसके बाद व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर मल्टीपल चार्ट्स पोस्ट किए जिसमें हर देश के यूएस पर लगाए गए टैरिफ्स और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को दिखाया गया है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, ये रेट्स फाइनल नहीं है। आने वाले दिनों में और नए टैरिफ्स भी अनाउंस हो सकते हैं। इसके साथ ही चाइना और यूएस के बीच एक फुल ब्लोन टैरिफ वॉर शुरू हो चुकी है। रोज नए इंपोर्ट ड्यूटीज का एक्सचेंज हो रहा है। एक तरफ ट्रंप का प्रेशर, दूसरी तरफ बीजिंग का जवाब। इस टेंशन का असर सिर्फ चाइना तक नहीं रहेगा। भारत, मैक्सिको, यूरोपियन यूनियन, सब कंट्रीज ग्लोबल इंपैक्ट के रडार पर है। आगे बढ़ने से पहले क्विकली जान लेते हैं टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ होता क्या है। टैरिफ मतलब इंपोर्ट टैक्स। जब कोई देश किसी दूसरे देश से गुड्स मंगवाता है तो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है। इसी टैक्स को टैरिफ कहते हैं। इसका मेन मकसद होता है अपने लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाना या किसी पॉलिटिकल या ट्रेड स्ट्रैटेजी का पार्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए भारत चाइना से 10,000 का मोबाइल इंपोर्ट करता है। अगर उस पर 20% टैरिफ लगाता है तो उसकी फाइनल कॉस्ट होती है 12,000। इंपोर्टेड फोन महंगा हो गया तो लोग भारत में बने फोन्स लेना प्रेफर करेंगे क्योंकि उन पे टैरिफ नहीं लगता। रेसिप्रोकल टैरिफ मतलब बदले में लगाया गया इंपोर्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका भारत के स्टील एक्सपोर्ट्स पे 25% ड्यूटी लगाता है तो भारत भी जवाब में अमेरिका के गुड्स जैसे मोबाइल्स या ऑटो पार्ट्स पर 25% या उससे ज्यादा टैरिफ लगा सकता है। यही होता है रेसिप्रोकल टैरिफ। तीसरा टर्म है ट्रेड वॉर। जब दो देश एक दूसरे के गुड्स पर बार बार टैरिफ्स लगाते हैं बदले के रिस्पॉन्स में तो उसे कहते हैं ट्रेड वॉर। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका को लगता है चाइना ज्यादा बेच रहा है और कम खरीद रहा है तो यूएस ने चाइनीज गुड्स पर हेवी टैरिफ्स लगा दिए। चाइना ने भी जवाब में यूएस के गुड्स पर टैरिफ्स ठोक दिए। अब दोनों एक दूसरे के गुड्स को महंगा बना रहे हैं और यही है ट्रेड वॉर। ये बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी था। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि भारत इस ग्लोबल टैरिफ गेम का क्या जवाब दे सकता है। 2024 तक अमेरिका भारत का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन चुका है। भारत का अमेरिका के साथ $36 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। मतलब भारत अमेरिका को ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करता है और कम इंपोर्ट करता है। भारत यूएस को एक्सपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, ज्वेलरी, फार्मा प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा और यूएस से इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, एडवांस मशीन्स, एयरक्राफ्ट पार्ट्स एक्सेट्रा। पर इस प्यारे रिश्ते में सब कुछ स्मूथ नहीं है। यूएस को प्रॉब्लम है भारत के हाई टैरिफ से। फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल पर भारत लगाता है 125% टैक्स। डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स है 40% के आसपास। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स पर भी टैक्स लेयर्स है। इसलिए ट्रंप भारत को बोलते हैं टैरिफ किंग। 5 जून 2019 को यूएस ने भारत का जीएसपी यानी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस बेनिफिट कैंसिल कर दिया। तो जीएसपी होता क्या है? जीएसपी एक ट्रेड स्कीम होती है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज कुछ सिलेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज को इंपोर्ट ड्यूटी में छूट देती है ताकि उनका एक्सपोर्ट ग्रो कर सके। इसका फायदा भारत को मिलता था। कई प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री या लो ड्यूटी पे यूएस में एक्सपोर्ट होते थे। पर 2019 में ट्रंप ने यह बेनिफिट वापस ले लिया क्योंकि उनका कहना था कि भारत यूएस कंपनीज को अपने मार्केट में फेयर एक्सेस नहीं दे रहा। इसका इंपैक्ट ये हुआ, जीएसपी बेनिफिट हटने से भारत के कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स महंगे हो गए और उनका कॉम्पिटिटिव एज यूएस मार्केट में कम हो गया। टैरिफ्स के अलावा भी कुछ पॉलिसीज यूएस को चुभती है जैसे मेडिकल डिवाइसेस पर प्राइस कैप्स, डेयरी इंपोर्ट्स पर रिलीजियस और कल्चरल रेस्ट्रिक्शंस, टफ क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स जैसे फैक्ट्री इंस्पेक्शन, लाइसेंसिंग एक्सेट्रा। ये सब मिलके यूएस कंपनीज के लिए भारत का मार्केट डिफिकल्ट बना देते हैं। यही वजह है कि ट्रेड इश्यूज सिर्फ टैरिफ्स तक लिमिटेड नहीं है।
ये पॉलिसीज, परमिशंस और मार्केट एक्सेस तक फैल चुके हैं। तो अब सवाल ये है, क्या भारत अपने ट्रेड पॉलिसीज को लिबरल करेगा या फिर ट्रम्प के टैरिफ हैमर का जवाब देगा? आगे चलते हैं और देखते हैं भारत के पास क्या ऑप्शंस है। ट्रम्प ने भारत के सामने 2 क्लियर डिमांड्स रख दिए हैं। 2 अप्रैल 2025 से रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑफिशियली लागू हो चुके हैं। मतलब जितना टैक्स भारत यूएस गुड्स पर लगाता है, अब यूएस भी भारत के गुड्स पर वही या उससे ज्यादा टैक्स लगा रहा है। और सितंबर तक यूएस चाहता है कि भारत एक ब्रॉड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे। यूएस ने पहले ही कनाडा, मैक्सिको और चाइना पर हैवी टैरिफ्स ठोक दिए हैं। अब भारत के सामने सवाल है, एफटीए साइन करे या फाइट करे। भारत के पास 4 स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, ग्रेजुअल फेज्ड लिबरलाइजेशन। सिलेक्टेड सेक्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा में टैरिफ्स ग्रेजुअली कम किए जाए। एग्रीकल्चर एंड डेयरी जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स को स्लोली ओपन किया जाए। एफटीए के लिए एक क्लियर रोड मैप और ट्रस्ट बिल्डिंग सिग्नल दिया जाए। ये बैलेंस्ड ऑप्शन है। ट्रेड ओपन भी होगा और डोमेस्टिक इंडस्ट्री का ध्यान भी रखा जाएगा। ऑप्शन 2, टोटल कंसेशन। हर प्रोडक्ट पर 0 टैरिफ अप्लाई करे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फास्ट ट्रैक करे। लेकिन ये रिस्की है। फार्मर्स और डोमेस्टिक बिजनेसेस का बैकलैश आ सकता है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रेशर दोनों बढ़ सकते हैं। ऑप्शन 3, रिटेलिएशन। यूएस के गुड्स पर भी हाई टैरिफ्स लगाएं। इक्वल रिस्पॉन्स मॉडल अपनाएं। पर यह डायरेक्टली एक ट्रेड वॉर शुरू कर देगा और एफटीए के नेगोशिएशंस का गेट बंद हो सकता है। ऑप्शन 4, वेट एंड वॉच। अभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स ना दे, दूसरे कंट्रीज जैसे यूरोपियन यूनियन, कनाडा, मैक्सिको का रिएक्शन देखे, स्ट्रेटेजी को सिचुएशन के हिसाब से ट्विक करे। मगर इसमें रिस्क ये है कि यूएस भारत को सॉफ्ट टारगेट समझकर और ज्यादा प्रेशर डाल सकता है। तो भारत के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? एक्सपर्ट्स कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 यानी ग्रेजुअल लिबरलाइजेशन सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। ना ज्यादा सॉफ्ट ना ज्यादा अग्रेसिव, एक बैलेंस पाथ जो ग्रोथ और डिप्लोमेसी दोनों मेंटेन करता है। ऑप्शन 1 सबसे प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी मानी जा रही है। ये भारत को सोचने और तैयारी का टाइम देता है। यूएस के साथ रिलेशन भी बैलेंस रहेंगे और एफटीए की नेगोशिएशंस के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल भी मिलेगा। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये एक 1991 जैसा मोमेंट हो सकता है, जब ग्लोबल प्रेशर ने भारत को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ ढकेल दिया था। इस बार भी ट्रम्प के टैरिफ प्रेशर के बीच से एक नया ट्रेड चैप्टर शुरू हो सकता है। भारत को कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रम्प के टैरिफ्स का अमेरिका के मार्केट्स में निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, जिससे ट्रम्प का यह डिसीजन बैकफायर कर सकता है। ट्रम्प का मानना है कि टैरिफ से यूएस के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, लेकिन यूएस में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोलना आसान नहीं है। हाई लेबर कॉस्ट, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी के कारण कंपनीज चाइना, भारत, वियतनाम जैसे देशों में मैन्युफैक्चरिंग को प्रेफर करती है। इसका एग्जाम्पल है टेस्ला और एप्पल जैसे कंपनीज। टैरिफ्स का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इंपोर्टेड गुड्स के प्राइसेस पर, जो अमेरिकन कंज्यूमर्स के लिए महंगाई का सबब बन रहा है। टैरिफ्स के कारण यूएस में इंपोर्ट होने वाली चीजें महंगी हो जाएगी, जिसका प्रेशर यूएस के लोगों पर ही पड़ेगा। इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये पॉलिसी इन्फ्लेशन को और बढ़ा रही है, जिससे फेडरल रिजर्व के लिए इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो रहा है। छोटी और मध्यम साइज की अमेरिकन कंपनीज जो अपने प्रोडक्ट्स के लिए इंपोर्टेड कंपोनेंट्स पर निर्भर है, टैरिफ्स के कारण कॉस्ट प्रेशर में है। इनमें से कई बिजनेसेस ने ऑपरेशंस को स्केल डाउन किया है या बंद कर दिया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट और लोकल इकोनॉमीज पर बुरा असर पड़ रहा है। टैरिफ्स के कारण कंपनीज को अपने सप्लाई चेन्स को रीस्ट्रक्चर करना पड़ रहा है, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली प्रोसेस है। इससे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी और डिलीवरी टाइमलाइंस पर असर पड़ रहा है, जिससे कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन में कमी आ रही है। चाइना ने अमेरिकन गुड्स पर 125% तक का रिटेलिएटरी टैरिफ लगाया है, जिससे यूएस एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है। इस टिट फॉर टैट अप्रोच से ग्लोबल ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। टैरिफ पॉलिसीज के फ्रीक्वेंट चेंजेस से बिजनेसेस में अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, जिससे इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। इकोनॉमिस्ट वार्न कर रहे हैं कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो रिसेशन का रिस्क बढ़ सकता है। अब क्या यह भारत के लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी? यूएस चाइना ट्रेड वॉर का मतलब है चाइना पर ज्यादा टैरिफ्स लग रहे हैं। यूएस कंपनीज और बायर्स अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने लगेंगे। इस सिचुएशन में भारत एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकता है, क्योंकि दुनिया को अब चाइना +1 स्ट्रेटेजी चाहिए। मतलब सिर्फ चाइना पर डिपेंड ना रह के ग्लोबल सप्लाई चेन में एक और रिलायबल पार्टनर हो। जानते हैं भारत के पास क्या मौके हैं। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज ने ऑलरेडी भारत में फैक्ट्रीज लगानी शुरू कर दी है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का फायदा उठाकर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है। भारत के पास चीप और स्किल्ड लेबर फोर्स है, जो चाइना से ज्यादा फ्लेक्सिबल और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज अब भारत के साथ अलायंसेस बनाना चाहते हैं, क्वाड, ट्रेड डील्स, सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशंस एक्सेट्रा। भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, जो सप्लाई चेन्स को स्मार्ट और इफिशिएंट बनाता है। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ चैलेंजेस भी है।
जैसे ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप अभी भी काफ़ी है। लॉजिस्टिक्स और पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट चाहिए। पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट चाइना के मुकाबले अभी महंगी है। लेबर रिफॉर्म्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करना होगा। बॉटम लाइन ये है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सिर्फ तभी जब भारत क्विकली एक्शन ले। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें तो भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का अगला हब बन सकता है। चाइना से निकलती सप्लाई चेन्स का अगला स्टॉप भारत हो सकता है, लेकिन अगर हम स्लो चले तो वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश इस चांस को ले जाएंगे। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या हमें भी रिटेलिएशन करना चाहिए या फिर सोच समझकर एक नया रास्ता बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन से रास्ता शायद निकालना मुश्किल हो, क्योंकि इससे टेंशन बढ़ेगा और ट्रेड वॉर गहराएगा। लेकिन अगर भारत ग्रेजुअल फेज्ड वाइज लिबरेशन का रास्ता अपनाता है तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफ रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। और क्या पता कल को ट्रंप अपने ही टैरिफ्स के जाल में फंस जाए, क्योंकि जिसका मकसद था अमेरिका फर्स्ट, वही पॉलिसी अब अमेरिका के कंज्यूमर्स, बिजनेसेस और इकोनॉमी के लिए हेडेक बन रही है। डोमेस्टिक चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस बिगड़ रहे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी अनसर्टिनिटी के एनवायरनमेंट से परेशान हैं। भारत के पास ये एक रेयर मोमेंट है क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलने का। अगर भारत ने इस मोमेंट को सही तरीके से हैंडल किया तो सिर्फ ट्रेड नहीं, जियोपॉलिटिक्स का भी गेम चेंजर बन सकता है। आपका क्या मानना है? भारत को सॉफ्ट डिप्लोमेसी करनी चाहिए या ट्रेड वॉर का जवाब ट्रेड वॉर से देना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, ग्लोबल बोल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे के वीडियोस भी आप तक टाइम पे पहुंच सके। धन्यवाद।